जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग प्रीपोजिशन के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार प्रीपोजिशन विद, बाई, फ्रॉम, टू। और इन सब का मतलब होता है क्या? से होता है। इन सब का, इन चारों का मतलब आपको मिलेगा क्या? से मिलेगा। लेकिन आपको समझना है कहाँ कहाँ पे इनका प्रयोग हमें करना है। बहुत ही अच्छे प्रीपोजिशंस हैं, ये पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं। इनके बारे में आज संपूर्ण जानकारी आप लोग उदाहरण और ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, और इन चारों के बारे में आज सारा भ्रम आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। विद, विद का प्रयोग होता है हथियार या औजार के लिए। जहां पर कोई काम हथियार या औजार से हो, यानी कोई भी तुम्हारा काम जो हो वो किसी वस्तु के द्वारा संपन्न हो, किसी वस्तु के द्वारा संपन्न हो, वहां पे किसका प्रयोग होता है? विद का प्रयोग होता है। जैसे मान लेते हैं हम, ये आपका बॉटल है, ये आपका बॉटल है, इसका ये ढक्कन जो है मान लीजिए नहीं खुल रहा है। तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हम अपने इस कलम का या इस स्केच का हम उपयोग करते हैं, मतलब इस टाइप से ऐसे करके, और इस ढक्कन को अगर हम खोल देते हैं तो इसका मतलब हो गया ये जो है ये किसका काम हमारा कर रहा? औजार का काम कर रहा, या हम किसी भी टूल का नाम दे सकते हैं। टूल का मतलब ऐसा नहीं है कि औजार का मतलब ये नहीं हो सकता है कि यहाँ पर स्क्रू हो पेचकस है, रिंच है, यानी इस टाइप से कुछ भी हो, आपका प्लास है, कुछ भी है, ये नहीं हो सकता है कि यही सारी चीजें हैं। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, किसी अगर वस्तु से आप काम कर रहे हैं, आपका काम किसी वस्तु से हो रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? औजार हो जाएगा। और औजार हो जाएगा अगर, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का। तो यहाँ हथियार और औजार से मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी काम आप जो करने जा रहे हैं वो अगर किसी वस्तु से हो रहा है, आपका काम किसी सामान से आप किसी काम को संपन्न कर रहे हैं, तो वो आपका औजार कहलाएगा। और औजार जब हो जाएगा तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। जैसे ही विल कट द केक विद नाइफ, चाकू से वह केक काटेगा, यानी वह चाकू से केक काटेगा। तो चाकू से क्योंकि काट रहा, चाकू एक प्रकार का हथियार है, औजार है, तो किसका प्रयोग हम करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। तो हथियार औजार से आप मतलब समझ गए होंगे, कोई भी आपका काम जो संपन्न हो रहा है वो किसी सामान से अगर आप कर रहे हैं, कुछ किसी से भी कर रहे हैं। मान लीजिए इसका ढक्कन अगर नहीं खुल रहा है, हमारे स्केच का ढक्कन नहीं, हमने बुक उठाया और बुक से ऐसे झटका मारा और ये ढक्कन खुल गया, तो ये बुक से जो हम इसको धक्का दिए, ये बुक भी हमारा एक समझ लीजिए टूल का काम कर रहा है। तो यहाँ भी हम किसका यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि विद का प्रयोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, बाई का प्रयोग यात्रा के लिए होता है। यानी जब हम किसी वस्तु के द्वारा यात्रा करते हैं तो बाई का प्रयोग वहां करते हैं। जैसे आई विल कम बाई ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा या ट्रेन से आऊंगा, मैं ट्रेन से आऊंगा। पैसिव वॉइस में जितने भी वाक्य लगभग बनते हैं वो सारे वाक्य जो है आपके बाई के यूज से ही बनते हैं। पर से की अंग्रेजी के लिए जहां यात्रा की बात हो, जैसे हम बस से जाएंगे वह कार से आएगा, बच्चे साइकिल से स्कूल गए, तो इस टाइप से जहां भी यात्रा कोई चल करके जाएगा किसी सामान से, किसी यंत्र से, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? बाई का प्रयोग होगा। तो यात्रा के लिए खासकर आप लोग जाने रहिएगा, बाई का यूज होता है से की अंग्रेजी के लिए। अगला देखिए, फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु से अलग हो, दूर जाए, यानी दो वस्तुएं हो और दोनों जो है एक दूसरे से क्या हो रही हो? अलग हो रही हो, बिछड़ रही हो, दूर हो रही हो, वहां पर किसका प्रयोग होता है? फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, पत्ती पेड़ से गिरी, पत्ती पेड़ से गिरी कहने का मतलब पत्ती जो है पेड़ से क्या हो गई? अलग हो गई। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हम करेंगे? फ्रॉम। एक जगह और फ्रॉम का प्रयोग होता है जहां पे हम कहीं से आ रहे हो, जैसे मैं आई शैल कम फ्रॉम दिल्ली, यानी किसी स्थान से कोई व्यक्ति चल रहा है, निकल रहा है, वहां से जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यानी जब कोई भी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान से कुछ भी अलग होगा तो वहां पे क्या होगा? फ्रॉम का प्रयोग।
अगला देखिए टू का प्रयोग, जैसे ये अलगाव के लिए वैसे ये मिलन के लिए मतलब संबंध के लिए होता है। टू का प्रयोग किसके लिए होता है? संबंध के लिए। जैसे आई सेड है ये, आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा। मैंने अपने पिताजी से क्या कहा? मतलब मैंने अपने पिताजी से कुछ कहा, कहने का मतलब हमारा और पिताजी का कनेक्ट हुआ, हमारा और पिताजी का आपस में कुछ वार्ता हुई, कुछ कहा हमने, मतलब दोनों के बीच में क्या हुआ? संबंध हुआ, मिलन हुआ। तो ऐसे कंडीशन में टू का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग एक जगह और होता है जहां पे कोई व्यक्ति किसी के पास जाए, यात्रा करके चल करके जाए किसी स्थान पर, वहां भी टू का प्रयोग होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, यानी ये मान के चलिए गो के समस्त फॉर्म में, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, इस टाइप से कोई भी फॉर्म हो गो का, वहां पर और किसी स्थान से संबंधित हो, यानी वह गो जो है, गो का कोई भी फॉर्म हो और किसी स्थान से रिलेटेड हो, वहां पे टू का प्रयोग होता है। ये आप माइंड में रखिएगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल, गो के फॉर्म में हम बता रहे हैं, यानी गो, केवल गो की क्रिया जो है, जाने की क्रिया के साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं जब कोई स्थान से संबंधित हो। तो इन चारों प्रकार के प्रीपोजिशन का आज आप लोगों ने अध्ययन भलीभांति किया और एक एक उदाहरण के माध्यम से इनके अर्थ को भी हम क्लियर करते हुए आप लोगों को समझाए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर हर प्रकार की टीचिंग आपको दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो यहाँ से पढ़ने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल सेट पे पहुँचता रहेगा, आप लोग आसानी से पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को कुछ और प्रीपोजिशन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।